नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट फाइल आपको करने रहते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, बायर फाइंड कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से बाय रोड एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इंडिया से अगर आप बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किन किन कंट्रीज में कर सकते हैं और कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी प्रोसीजर रहता है। ज़्यादा कोई आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ऐसी कोई खास ज़रूरत रहती नहीं है। कई सारे इजीली प्रोसीजर के तहत जो है आप बाय रोड एक्सपोर्ट आराम से इंडिया से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शिपिंग पे कंटेनर वगैरह बुक करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है या पहले से प्री प्लानिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपना गाड़ी यहाँ पर लगाते हैं और उसी टाइम पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब बाई सी बाई एयर एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए वेसल बुकिंग, कंटेनर्स बुकिंग पहले से ही करनी पड़ती है और प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है, तभी जाके आपका मटेरियल एक्सपोर्ट होता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं बाई जो एयर और पोर्ट पे करते हैं तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप सारे फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक्सपोर्ट होता है। बट बाई रोड में काफी सारी चीजें उतनी मतलब आपको दिक्कत वाली नहीं रहती है, आराम से जो है बाई रोड एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो बाय रोड एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है और किन किन कंट्रीज में करना है। तो आप जो है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन तीनों ही कंट्रीज में बाय रोड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप साथ में अफगानिस्तान भी बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन 3 से 4 कंट्री में जनरली हम बाय रोड जो है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन कंट्रीज में आप आराम से जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कुछ यूं रहता है कि सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको सबसे पहले एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है कि जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, सपोज आप बांग्लादेश में, नेपाल में या भूटान में किसी भी एक कंट्री में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक जीएसटी सर्टिफिकेट आप ले लेंगे। जीएसटी सर्टिफिकेट लेने के बाद बैंक से आपको एडी कोड लेटर लगेगा, एडी कोड लेटर आपको ले लेना है। साथ में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप जो है यहाँ पे आरसीएमसी सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसके बाद कुछ जो है डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे। जैसे आपका जब ऑर्डर आता है तो परचेज ऑर्डर आता है, फिर आप परफॉर्म इनवॉइस बनाते हैं, फिर आप कमर्शियल इनवॉइस बनाते हैं, इंश्योरेंस कॉपी बनाते हैं, ईवे बिल आपका बनता है, शिपिंग बिल आपका इसमें एक डॉक्यूमेंट बनेगा जब कस्टम में आपका मटेरियल कस्टम क्लियरेंस होता है। उसके बाद आपका जैसे अगर एग्रो प्रोडक्ट है तो पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपके इसमें डॉक्यूमेंट बनेंगे अगर आप बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट आपके बन जाते हैं तब जाके आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और बिल्टी का बहुत मेजर रोल रहता है। जो ट्रांसपोर्टेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बिहाफ पे ही बायर अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पूरे प्रोसीजर की कि किस तरीके से एक्सपोर्ट का प्रोसीजर काम में लेना पड़ेगा, किस तरीके से पूरा बाय रोड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पूरा सेटअप करना रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने रहेंगे। पहले आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करें कि क्या प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, उससे रिलेटेड चेकआउट करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। जैसे मैंने बोला, जीएसटी आप बनाओगे जो कॉमन डॉक्यूमेंट है, फिर आप एडी कोड लेटर लोगे बैंक से जो कॉमन डॉक्यूमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लोगे, चाहे कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो वो आपको बनाना ही रहेगा। उसके बाद आरसीएम से डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट का आपको करना है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ईपीसी बनाई गई है जिसके द्वारा आप जो है आरसीएमसी ले सकते हैं। हालांकि अभी डीजीएफटी के कॉमन पोर्टल से आरसीएमसी लिया जा सकता है। एग्रो प्रोडक्ट के लिए एपिडा है, टोबैको के लिए टोबैको बोर्ड है, स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस बोर्ड है, मेरीन प्रोडक्ट के लिए एम्पेडा है, या आप जैसे हैंडीक्राफ्ट करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, लेदर प्रोडक्ट के लिए लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, सिल्क के लिए सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ऐसे अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गवर्नमेंट ने बनाए। तो उन डेडिकेटेड बॉडीज के हमें आरसीएमसी या उनकी मेंबरशिप लेना पड़ता है। मेंबरशिप जो है डीजीएफटी के कॉमन पोर्टल से ली जा सकती है। जब मेंबरशिप ले लेंगे उसके बाद आइस गेट का रजिस्ट्रेशन हमें कराना है। जिस भी लैंड बॉर्डर से आप जो है एक्सपोर्ट करेंगे उसका कस्टम में पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए कस्टम की एक साइट है आइस गेट, ICEGAT। तो आइस गेट के पोर्टल पर जाके हम हमारा पोर्ट रजिस्ट्रेशन, पहले आइस गेट रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो एडी कोड लेटर आप बैंक से लेते हैं उसको वहां पे अपलोड करना होता है, तो आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन वहां से हो जाता है और उसी पे ही पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि उस एडी कोड लेटर
के ऊपर ही पोर्ट का नाम भी लिखा होता है। अब एडी कोड क्या होता है? एक ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड होता है जो आरबीआई के द्वारा जो भी आपके बैंक होती है उसको जो है इशू किया जाता है कि आप जो है फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऑथराइज हैं। तो जो बैंक फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन में ऑथराइज है उसी बैंक के साथ हम जो है ये काम कर सकते हैं और एडी कोड लेटर लेके एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। तो वहां से आप एडी कोड लेटर लेते हैं, फिर पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर जिस भी बॉर्डर से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे आपको एक कस्टम हाउस एजेंट जो कि कस्टम क्लियरिंग एजेंट होता है जो आपके प्रोडक्ट को कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करता है। भाई सीएचए जो है, हम जब भी हम मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बॉर्डर पे पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें एक प्राइवेट कंपनी या एक सीएचए हायर करना पड़ता है जो हमारे बिहाफ पे ये सब कर दे। तो मोस्टली कई सारे सीएचए पोर्ट पे होते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारे प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराते हैं और कुछ 1500, 2000, 3000, 5000 अलग अलग पोर्ट पे, अलग अलग बॉर्डर पे कुछ उनके चार्जेस अलग रहते हैं। बस इतने ही चार्जेस में आप अपना कस्टम क्लियरेंस करा सकते हैं। तो आप सिंपली एक सीएचए अपॉइंट करेंगे। सीएचए अपॉइंट करने के बाद आपको जब सीएचए अपॉइंट हो जाएगा उससे उसके चार्जेस ले लें कि भाई कस्टम में आपका क्या चार्ज लगने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, बायर फाइंडिंग शुरू करना है। तो बायर फाइंडिंग के लिए कई सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके भी उस वीडियो के लिंक चेकआउट कर सकते हैं। या आप जैसे बाय रोड आप कर रहे हैं तो आप नेपाल विजिट कर ले, बांग्लादेश विजिट कर ले, भूटान विजिट कर ले, बायर से डायरेक्ट डील कर लें। कई सारे डेटा भी हम प्रोवाइड कराते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बायर के डेटा के लिए भी। तो आप जब बायर से मिल लेते हैं तो डील हो जाती है, डील हो जाए या ऑनलाइन आप सर्च कर लें उस टाइम पे आप डील करें। आप अपना प्राइस बायर को बना के दें। जब आपको बायर को प्राइस मिलेगी तो बायर से फिर आपको जब ऑर्डर आता है उसी टाइम पे आप लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम करें या आप एडवांस पेमेंट पे काम करें। फिर आपको जब आपका पेमेंट आ जाए या लेटर ऑफ क्रेडिट आपके पास आ जाए तो आपको अब यहाँ पे मटेरियल बनाना है, मटेरियल प्रिपेयर करना है। मटेरियल जब आपका तैयार हो जाता है तो मटेरियल को डिस्पैच करेंगे, गाड़ी में लोड करके एक 28 टन का मटेरियल आप जो है भेज सकते हैं, 42 टन का भी कर सकते हैं। आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से गाड़ी पिकअप करें और उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन से बात करें और ट्रांसपोर्टर से बात करके अपने मटेरियल को लोड करवा के उस बॉर्डर की ओर डिस्पैच करें जिस भी बॉर्डर से आपका कस्टम क्लियरेंस होना है। फिर आपका जो सीएचए रहेगा वहां पे उसका कस्टम क्लियरेंस करा के उसको इस बॉर्डर से उस बॉर्डर निकाल देगा। फिर आपकी गाड़ी वहां पे खाली होकर वापस आ जाएगी और वहां पे जो सेकंड बॉर्डर रहेगा जो बायर का बॉर्डर है वहां पे बायर उसको हैंडल करेगा। तो यहाँ दो तरीके से शिपमेंट होता है, एक तो होता है कि आप बायर के यहाँ तक डिलीवर करें, एक होता है कि आप अपने बॉर्डर पे डिलीवर करें। तो बायर के यहाँ पे ज्यादातर डिलीवरी देखने को मिलती है। तो ये जो डिलीवरी होती है इसमें आप दोनों साइड का कस्टम क्लियरेंस कराएंगे। आपके यहाँ का एजेंट जो है दोनों साइड का कस्टम क्लियरेंस करेगा और बायर की साइड का भी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो भी पे आपसे कराएगा और जो भी सर्टिफिकेट ओरिजिन है उसके यहाँ पे रिलैक्सेशन कुछ मिलना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका मटेरियल बायर तक पहुंच जाता है और बिल्टी के बिहाफ पे वो मटेरियल को छुड़ा लेता है। बाकी आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, फ्यूमिगेशन, पाइथो अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये डॉक्यूमेंट है ये आप बायर को कुरियर कर दें और बायर अपना मटेरियल छुड़ा के वहां पे ले जाके अपना मटेरियल सेल करेगा। तो इस तरीके से आप बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 7 दिन का, जिसके अंदर हम सिखाते हैं कि कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट बनाना है। लाइव बायर फाइंड करके हम बताते हैं कि बायर कैसे ढूंढना होता है, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कैसे करना होता है। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको उसमें ट्रेनिंग में दी जाती है। आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके कर सकते हैं या आप घर बैठ के भी 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।